नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि श्राद्ध में कैसा भोजन होना चाहिए और किन किन चीज़ों को हमें श्राद्ध में यूज लेना चाहिए। कि जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमें नहीं प्रयोग में लेनी चाहिए। तो कैसा हो श्राद्ध का भोजन, जाने किन चीज़ों को ना करे ब्राह्मण भोज में शामिल। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम श्राद्ध पक्ष का भोजन बनाते हैं उसमें नहीं डालनी चाहिए। तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है और भाद्रपद पूर्णिमा एवं आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय पितृपक्ष का होता है। इन 16 दिनों में पितृगण हैं वो धरती पर आते हैं और पिंडदान होता है और तर्पण होता है और उनके श्राद्ध निकाले जाते हैं। तो इन 16 दिनों में हमें दान पुण्य करना चाहिए। गाय को, कुत्ते को, कौवे को और ब्राह्मणों को और किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को हमें खाना खिलाना चाहिए, जिससे पुण्य मिलता है और पितृ दोष दूर होता है और पितृ जो प्रसन्न होते हैं। तो श्राद्ध पक्ष वो 17 सितंबर से शुरू हुआ था, जो 2 अक्टूबर आश्विन अमावस्या तक समाप्त होता है, यानी 16 दिनों का। तो इसमें मृत पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है इन 16 दिनों में। और श्राद्ध में भोजन ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पितरों के लिए हमेशा दोपहर में श्राद्ध करना चाहिए, यानी 11 बजे से 12 बजे के बीच में। और ब्राह्मणों को भोजन का आमंत्रण दोपहर का देना चाहिए, यानी दोपहर के समय ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। पहले श्राद्ध निकालना, फिर उन ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। सायंकाल में या रात्रि के समय श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध का भोजन है ब्राह्मणों को दोपहर में ही कराएं। जिस तिथि को किसी पूर्वज का देहांत होता है उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध कर्म के दौरान ब्राह्मण पंडितों को खीर पूड़ी खिलाने का महत्व होता है, क्योंकि खीर पूड़ी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो हमें श्राद्ध में या ब्राह्मणों को भोजन में डालनी चाहिए। जो खीर पूड़ी में तो दूध, चावल, शक्कर और पूड़ी आटे की बनी होती है, सिंपल खाना होता है। तो इस क्रम में स्वर्गीय पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। लेकिन श्राद्ध का भोजन अतिरिक्त शुद्धि के साथ बनाना चाहिए, एकदम शुद्ध भोजन बनाना चाहिए। कि पुरुष के श्राद्ध में ब्राह्मण तथा स्त्री के श्राद्ध में ब्राह्मणी यानी महिला को भोजन कराना चाहिए। अतः लोग अपनी श्रद्धा अनुसार खीर पूड़ी तथा सब्जी बनाकर उन्हें भोजन कराते हैं। बाद में वस्त्र, दान, दक्षिणा देकर, पान खिलाकर उन्हें विदा करते हैं। तो भोजन में बरती जाने वाली सावधानियाँ कि हमें किस प्रकार का भोजन बनाना चाहिए श्राद्ध में, और श्राद्ध के भोजन में क्या क्या बनाएं और क्या नहीं बनाएं। तो ब्राह्मण का आसन कैसा होना चाहिए? सबसे पहला आता है ब्राह्मण का आसन। जब हम श्राद्ध निकालते हैं, ब्राह्मण या ब्राह्मणी को अपने घर में बुलाते हैं खाने के लिए, भोजन के लिए, तो उनका आसन कैसा होना चाहिए? ऊनी, रेशमी, लकड़ी, कुश जैसे आसन पर ही बिठाएं। उनको बिठाने के लिए ऊन का, रेशमी, लकड़ी का, कुश का आसन होना चाहिए। ब्राह्मणों को लोहे के आसन पर कभी नहीं बैठाना चाहिए। कई स्थानों पर अमावस्या के दिन पंडित बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि श्राद्ध का भोजन कुल पंडितों को या किसी खास ब्राह्मण को ही कराया जाता है। श्राद्ध भोग में क्या क्या बनाएं? श्राद्ध भोग में खीर पूड़ी बनाना सबसे उत्तम होता है, और खीर पूड़ी खिलाने से पितृ तृप्त होते हैं, और इसी दिन खीर पूड़ी की भी बनाई जाती है। जो मटर और सरसों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, सरसों इनकी भी सब्जी बना सकते हैं, वो भी उत्तम होता है। और पितरों की पसंद के होने चाहिए। जो भी हम खाना बनाते हैं, पितरों को क्या क्या पसंद था उनके हिसाब से अगर बनाएंगे तो भी उनका आशीर्वाद मिलेगा और उनको तृप्ति भी होगी। गंगा जल, दूध, शहद, कुश और तिल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आप भोजन कराते हैं पितरों को, तो गंगा जल है, दूध, शहद, कुश और तिल उस भोजन में होना ज़रूरी है।
तिल ज़्यादा होने से इसका फल अक्षय होता है। और श्राद्ध की रक्षा करते हैं तिल, पिचासों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। श्राद्ध के भोजन में क्या क्या ना पकाएं, भोजन में हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। तो श्राद्ध पक्ष में अगर आप भोजन करा रहे हो, पितरों को, ब्राह्मणों को भोजन खाना खिला रहे हो, तो कौन कौन सी चीज़ें ना डालें। तो उड़द की दाल, गुलथी, चना, मसूर, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, प्याज, लहसुन, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्तियाँ, बासी तथा खराब अन्न का उपयोग ना करें। तो इन चीज़ों को ना डालकर और बिना इन चीज़ों के शुद्ध भोजन बनाने से हमें पुण्य मिलता है और पितृ तृप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि श्राद्ध में भोजन कैसा होना चाहिए और किन किन चीज़ों को ब्राह्मण जब हम भोजन कराते हैं उनमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ऐसी चीज़ें हो जो लहसुन है, प्याज है, लौकी, उड़द की दाल है, इन चीज़ों को हमें भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। केवल सादा और शुद्ध भोजन बनाकर ब्राह्मणों को, कौवे, गाय, कुत्ते को हमें खिलाना चाहिए, जिससे पितृ तृप्त होते हैं और पितृ दोष दूर होता है, पितरों को मुक्ति मिलती है और हमें आशीर्वाद मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।